Hello friends, I welcome to all of you on my YouTube channel Study with यादविंदर। हम रीट लेवल 1 और 2 के लिए फोनेटिक्स पढ़ रहे थे। उसी सीरीज़ में हमने वोवल साउंड्स पढ़ लिए थे और कॉन्सोनेंट साउंड्स में 3 आधार पर पढ़ना था, जिसमें मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़ लिया था, पैलेस ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पर कॉन्सोनेंट साउंड्स को पढ़ लिया था। अब जो जो तीसरी है अपनी, वो वॉइसलेस और वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स के आधार पर इनको पढ़ेंगे। तो इसमें 2 कैटेगरी बांटी गई हैं, ठीक है। इसमें पहला है आपका वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड। वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स। वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स में आप याद रखिएगा कि इसमें 9 साउंड्स होती हैं। कितनी साउंड्स होती हैं? 9 साउंड्स। और ये 9 साउंड्स हैं, ये कौन कौन सी हैं? पै, टै, कै, चै, फै, थै, सै, श, है। ये 9 साउंड्स हैं, ये वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। आगे जब आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे शब्दों का, तो उसमें वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स और वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स दोनों की इम्पोर्टेंस है, इसलिए आपको याद रखने हैं कि वॉइसलेस साउंड्स हैं, इसमें 9 साउंड्स हैं। और 9 कौन कौन सी साउंड्स हैं? पै, टै, कै, पै, टै, कै, थे, सॉरी, चै, फै, थै, स, श, है। अच्छा, ये इनको वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो अपने जो वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल कॉर्ड्स यानी बोलने का जो द्वार है, कंठ द्वार, वोकल कॉर्ड्स लिख देता हूँ मैं। वोकल कॉर्ड्स आर वाइड अपार्ट। जो अपने वोकल कॉर्ड्स हैं, बोलने का कंठ द्वार है, ये जब इन शब्दों का उच्चारण हम करते हैं तो एक दूसरे से दूर होते हैं। अपना जो गला है उसमें गैप आता है, आप इस तरह से कह सकते हैं। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो ग्लोटिस है ये बिल्कुल ओपन हो जाता है। ग्लोटिस है वो ओपन हो जाता है बोलते टाइम, ठीक है। जब आप बोलोगे जैसे प प, जो तो गला है, गले के जो दोनों अपने जो द्वार हैं, मतलब पूरा जो गला है वो पूरा का पूरा वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, और फ्रीली ये जो शब्द हैं, ये जो सॉरी साउंड्स हैं, ये बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स। वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, ये 15 साउंड्स हैं। कितनी साउंड्स हैं? 15 साउंड्स हैं। और लिख देता हूँ मैं, बै, डै, गे। उन 9 साउंड्स के अलावा, उन 9 वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स के अलावा जो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, उनमें जो 15 साउंड्स बच गई वो सभी आपकी वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगी, ठीक है। तो बै, डै, गे, जे, वे, थे, जे, झ, मैं, ने, ंग, र, व, ल और ये सभी 15 वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि जो अपने वोकल कार्ड्स हैं ये थोड़े लूज हो जाते हैं, थोड़े ढीले हो जाते हैं। जब हवा आएगी, ठीक है, तो हवा आएगी तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जो अपने वोकल कॉर्ड्स हैं इनमें वाइब्रेशन होता है। क्या होता है उनमें? वाइब्रेशन। लिख देता हूँ मैं, वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। वोकल
कॉर्ड्स। बोलने का जो कंठ द्वार है इसमें वाइब्रेशन होता है। जब आप वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स को बोलेंगे तो उसमें बोलने में कोई वाइब्रेशन नहीं होता। अभी पीछे आपने पढ़ा जो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स थे उनमें बोलने में कोई वाइब्रेशन नहीं था, लेकिन जब आप वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स का प्रोनंसिएशन करेंगे, ठीक है, तब आपके जो वोकल है इसमें वाइब्रेशन होगा, ठीक है। और जब हम वॉइस साउंड्स का प्रोनंसिएशन करते हैं कि जैसे आप ब को बोलेंगे ब ब, तो इसमें होगा क्या कि जो लंग्स से एयर आ रही है, लंग्स से जो एयर आएगी वो जो वोकल कॉर्ड्स हैं इनको रैपिडली खोलने और बंद करने का काम करेगी। ब यानी एकदम से इनको खोलेगी और एकदम से इनको बंद कर देगी वापस। ब ब ब ब ड ड ग ग ज ज, यानी अपने जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये एक बार खुलेंगे और तुरंत बंद हो जाएंगे, रैपिडली ओपन और क्लोज होंगे, ठीक है। और इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी जो क्या नाम है वोवल साउंड्स हैं, जितने भी वोवल साउंड्स हैं ये सभी वोवल साउंड्स वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जितने भी वोवल साउंड्स हैं, वोवल साउंड्स कितने हैं 20, ये सभी भी वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स में आते हैं, क्योंकि जब आप इनका प्रोनंसिएशन करेंगे तो जो आपके वोकल कॉर्ड्स हैं उनमें वाइब्रेशन होगा, ठीक है। और इसमें कुछ शब्दावली देखते हैं। एक शब्द आता है ओरल साउंड्स। अगर मान लीजिए डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि ओरल साउंड्स हैं ये क्या होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि जो एयर है वो बाहर निकलती है कहाँ से, ओनली थ्रू द माउथ, ठीक है, ओनली थ्रू द माउथ। यानी जब हम प्रोनंसिएशन करते हैं किसी भी साउंड्स का, तो जो साउंड्स अपने मुंह से, केवल मुंह से बोली जाती हैं, ठीक है, उनको ओरल साउंड्स बोलते हैं। जो हवा है वो केवल मुंह से निकलेगी, कहने का मतलब नाक से नहीं, केवल मुंह से जो हवा निकले, तो वो जो साउंड्स हैं उनको ओरल साउंड्स कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में एक शब्द और आता है मिनिमल पेयर, ठीक है। मिनिमल पेयर ये क्या होता है, ध्यान देना। मिनिमल पेयर यानी दो शब्द, दो ऐसे वर्ड विच हैव ओनली वन साउंड डिफरेंट, केवल एक साउंड का डिफरेंट हो, ऐसे दो वर्ड्स, ठीक है, जिनमें क्या हो, ओनली वन साउंड, केवल एक साउंड का डिफरेंस हो, केवल एक साउंड का डिफरेंस हो, ऐसे जो शब्दों का पेयर आता है उनको मिनिमल पेयर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, फिल, ठीक है, इसको आप क्या प्रोनाउंस करोगे, फिल फिल फिल। और एक आता है फील फील फील, इसमें बड़ी ई, फील फील फिल फील। देखो केवल एक साउंड का अंतर है, केवल एक साउंड का अंतर है, ऐसे जो पेयर होंगे वो मिनिमल पेयर कहलाएंगे। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ओह सॉरी दिख नहीं रहा आपको, ये है फील फील फिल फील फिल, इसको फिल और इसको फील, ठीक है, एक साउंड का अंतर है तो वो मिनिमल पेयर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट और इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे देखिएगा पेन 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 और पेन 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 और पेन, केवल एक साउंड का अंतर है, ठीक है। तो ऐसे अपने जितने भी शब्द आएंगे
जितने भी वर्ड्स आएंगे जिनमें केवल एक साउंड्स का अंतर है उनको मिनिमल पेयर कहेंगे। ठीक, और शब्दावली बताता हूँ। एक शब्द आता है सिबिलेंट्स, सिबिलेंट्स। ठीक है, इसमें 6 साउंड्स आती हैं, और 6 साउंड कौन सी हैं और किसको बोलेंगे सिबिलेंट्स, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं जो 6 साउंड हैं इनको लिख देता हूँ। श, श, च, ज, ज, झ। ध्यान रखिएगा, इनका उच्चारण इसको डी जेड जैसा ये आता है, इसका उच्चारण आप ज करेंगे। ठीक है, और इसका उच्चारण ज, ज थोड़ा सा जोर लगेगा, ज, ज। और इसका उच्चारण आप ज, ज तो हल्का सा है आएगा, ज के बाद है ज, ज। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, ध्यान देना। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो जैसे जंप, जंप, जंप तो क्या बोलेंगे, ज, जंप, जंप। और इसका एग्जाम्पल जू, 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 जे के ऊपर थोड़ा जोर लग रहा है तो जू, जू। और ज जैसे प्लीजर, 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 प्लीजर। ठीक है, प्लीजर इसमें ज आएगा, जू, जू, जू इसमें जोर आएगा थोड़ा सा, जू, जू। और जंप ये सिंपली जे बोला जाता है, ज, ज, ज। और ये जो स है, ठीक है, ये स, ये वाला स है, और यहाँ जो आपको स दिख रहा है ये शंकर वाला स है। और इस स में जैसे सी, ठीक है, सी। और इस स का यदि एग्जाम्पल लें तो जैसे सी, 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 और ये च है ही। ठीक है, ये जो 6 साउंड्स हैं ये सिबिलेंट्स कहलाती हैं। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा इनके बारे में कि किन को बोलेंगे, आप स्वयं समझ जाएंगे। साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड, साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड विद ए हिसिंग इफेक्ट्स, इफेक्ट। वे साउंड्स जो हिसिंग करके बोली जाती हैं, हिसिंग, हिसिंग का मतलब ऐसे जो जिसमें आवाज़ आती है तो वो हिसिंग साउंड होती है अपनी। आप हिसिंग साउंड भी बोल सकते हो इनको। ठीक है, वे साउंड्स जो हिसिंग इफेक्ट रखती हैं, हिसिंग इफेक्ट रखती हैं, जिनमें ऐसा आता है जैसे स, श, स, ज, ज, ज। इनमें सांप के फुंकार जैसी आवाज़ आती है, समझ गए होंगे आप। तो इनको सिबिलेंट्स बोलते हैं, या फिर इनको आप हिसिंग साउंड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। इनमें अपने पास में 2 सेमी वोवल्स भी आते हैं। डायरेक्टली अगर आपसे पूछ ले कि सेमी वोवल्स कौन कौन से होते हैं, तो देखो वोवल्स साउंड्स जो हैं वो अपनी 20 हैं, लेकिन सेमी वोवल्स उनमें नहीं आती हैं। जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनमें 2 साउंड ऐसी हैं, 2 साउंड ऐसी हैं जिन्हें हम सेमी वोवल्स बोलते हैं। तो वे सेमी वोवल्स 2 साउंड हैं, वो कौन कौन सी हैं, एक तो यह और दूसरी वह। ये सेमी वोवल्स आती हैं। कैसे, जैसे मान लो ये वर्ड के शुरू में हो, कोई वर्ड है उसके अगर शुरू में है, शुरुआत में आती हैं, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट साउंड देंगी। और यदि ये बीच में आती हैं, ठीक है, यदि ये बीच में या फिर शब्द के एंड में आती हैं तो ये वोवल साउंड देती हैं, वोवल साउंड। ठीक है, इनमें क्या होता है कि जो अपने स्पीच ऑर्गन्स हैं, स्पीच ऑर्गन्स हैं वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट होते हैं। मैं लिख देता हूँ, जो अपने स्पीच ऑर्गन्स हैं वो शिफ्ट होते हैं कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वन पोजीशन
फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। आप इस शब्दावली को ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़ना और ध्यान देना इस पर। इनको ये भी कह सकते हैं कि ये वॉइस्ड ग्लाइडिंग साउंड है, वॉइस्ड ग्लाइडिंग साउंड्स, वॉइस्ड ग्लाइडिंग साउंड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो सेमी वोवल्स हैं जब इनका हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण दो शब्द हैं, एक तो ये दो साउंड्स हैं, एक तो ये हो गई आपकी और दूसरी वह, एक तो ये और एक हो गई वह। ठीक है, ये इनके वर्ड कौन से आते हैं? ये, इसमें तो वाई आता है, ये वाई के लिए उच्चारण होगी, और जो डब्लू जैसा सिंबल है वह ये डब्लू के लिए आएगा। ठीक है, अब ये अगर वर्ड के शुरू में हो तो ये कॉन्सोनेंट साउंड देंगे, लेकिन यदि ये मिडिल में आ जाएं या वर्ड के एंड में आ जाएं तो इनका खुद का कोई साउंड नहीं होता, ये वोवल साउंड की तरफ ग्लाइड कर जाती हैं, वोवल साउंड की तरफ बढ़ जाती हैं। ठीक है, और जो अपने स्पीच ऑर्गन्स हैं वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव कैसे करते हैं, कैसे शिफ्ट होते हैं, कि जैसे आप प्रोनंसिएशन करोगे ये का, य, तो जहाँ हम जो अपना तालव्य है, जो हार्ड पैलेट है, यहाँ जीभ का फ्रंट टकराने के बाद में अपने जो वोकल्स हैं ये खुल जाते हैं, य। ठीक है, तो ऐसे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट होते हैं। आपसे जो रीट की एग्ज़ाम जो आपकी है उसमें डायरेक्टली आपसे सेमी वोवल्स के नाम से ये पूछ सकते हैं कि सेमी वोवल्स कौन कौन से होते हैं, केवल इतना ही आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि दो साउंड्स आती हैं, एक तो ये और एक वह। ठीक है, इसके बाद और शब्दावली देखते हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर, कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होते हैं कि दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट, या तो टू या मोर देन टू, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और इनके बीच में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में कोई भी वोवल साउंड नहीं हो, तो ऐसे जो वर्ड हैं, ऐसा जो आएगा जहाँ भी, तो उसको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर बोलेंगे। ठीक है, आप एक बार फिर मैं बोल के बता देता हूँ आपको कि दो दो कॉन्सोनेंट जिनके बीच वोवल साउंड ना हो, ऐसी जो है उनको कॉन्सोनेंट क्लस्टर बोलेंगे। एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लड। ठीक है, इसमें बी और एल ये दो कॉन्सोनेंट हैं, इसके बाद में वोवल आ गए, फिर आपका कॉन्सोनेंट आ गया। ये तो हम जानते ही है ना कि जो वोवल है वो ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल है। जो अपनी अल्फ़ाबेट है उसमें जो लेटर आते हैं उसमें ये जो 5 लेटर हैं ये वोवल होते हैं। ठीक है, अब बीच में वोवल ना हो और दो कॉन्सोनेंट लगातार आ जाएं तो वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, समझ गए होंगे आप। और इसमें जब पहला जो लेटर है इसका जब उच्चारण करेंगे तो ये आधा होगा। ठीक है, आधा, ब्लड, 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 ब्लड। ठीक है, और जब तीन क्लस्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, स्प्लेंडेड। ठीक है, इसमें देखो एस, पी और एल, ये तीन कॉन्सोनेंट लगातार आ रहे हैं, क्यों? इन तीनों के बीच में कोई भी वोवल नहीं है। ए, ई, आई, ओ, यू जो वोवल हैं इनमें से कोई सा भी वोवल नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? अपना कॉन्सोनेंट क्लस्टर। और ऐसे में मोस्टली क्या है कि जो तीन कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं वो ऑलमोस्ट आपके एस से शुरू होते हैं। और इसका ट्रांसक्रिप्शन मैं यदि लिखूं तो स्प्लेंडिड, इस तरह से इनको लिखेंगे। और एग्जांपल दूं, जैसे स्कूल, 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 स्कूल। ठीक है, तो ऐसे
ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहलाएंगे जिनके बीच में कोई वोवल नहीं हो। ठीक है, और शब्दावली देखते हैं। पहले जो दिन है वो आपको मैंने दो शब्द बताए थे, एक तो फोनेम और एक मॉर्फिन। जो फोनेम है, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो है स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट ऑफ साउंड है। ठीक है, साउंड्स की सबसे छोटी इकाई लिख देता हूँ मैं, स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट ऑफ साउंड। ठीक है, और जो मॉर्फिन है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये है स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट ऑफ मीनिंग। जो मीनिंग है, जो वर्ड है, शब्द है, उसमें जो सबसे छोटी इकाई है उसको मॉर्फिन कहते हैं, और जो साउंड है उसकी सबसे छोटी इकाई को फोनेम कहते हैं। डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इन दोनों को ध्यान रखिएगा। मॉर्फिन के बारे में थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको कि जैसे मान लो आपके पास में फॉलोड कोई शब्द आया है, तो इसको हम देखो, इसमें मूल शब्द तो क्या है, फॉलो, और इसमें ईडी किस लिए जोड़ा गया है, पास टाइम दिखाने के लिए, पास टाइम शो करने के लिए ईडी जोड़ा गया है। इसलिए इसमें दो मॉर्फिन हैं। कितनी मॉर्फिन है, दो मॉर्फिन, फॉलो और ईडी, फॉलोड। ठीक है, और एग्जाम्पल आपको दूं मैं कि जैसे बॉय। ठीक है, इसमें अगर एस जोड़ दें तो आपका बॉय और एस। अच्छा, एस क्यों दिखाया गया है, इसमें क्या दिखा रहा है, प्लूरल फॉर्म दिखा रहा है, बॉय की प्लूरल फॉर्म दिखा रहा है एस, तो इसमें भी दो मॉर्फिन हो गई। तो ध्यान रखिएगा कि जो शब्द है, शब्द की जो मीनिंग है, या फिर मीनिंग कह सकते हैं आप, स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट ऑफ मीनिंग की सबसे छोटी इकाई को मॉर्फिन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो जनरली जो परिचय था और वो वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, उन सब को अपन ने पढ़ लिया। अब इनका नेक्स्ट वीडियो से हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे कि इनको कैसे ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है, इनका प्रोनाउंसिएशन। जो भी शब्द हैं अपने पास, एग्जाम में मोस्टली वर्ड ही पूछे जाते हैं कि उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा, उनके फोनेटिक सिंबल देकर आपसे पूछता है, तो उनको हम जानेंगे कि कैसे उनका ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।